नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज एक कंपनी का आईपीओ का रिव्यू करने जाएंगे जिस कंपनी का नाम है मिडवेस्ट। क्या ये भी एलजी की तरह पैसे कमा कर दे देगी, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बाजार के ऊपर नज़र डाल लेते हैं आज बाजार कैसा रहा। सबसे पहले मिडवेस्ट के बारे में बात करें तो अगर मिडवेस्ट कंपनी जो है काम क्या करती है, अगर बिजनेस क्या करती है, किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी धंधा क्या करती है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप किसी कंपनी में आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे होते हो तो हमें ये मालूम जरूर होना चाहिए कि वो बिज़नेस क्या करती है जिसमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं। तो कंपनी है मिडवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। काम क्या करती है, माइनिंग से रिलेटेड कंपनी का काम है। जो आपने देखा होगा, जो काले वाले पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं जिसको, इसकी माइनिंग है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कंपनी का काम है। 11 कंपनी की मतलब जो माइनिंग है ना, 11 हैं जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1981 में कंपनी बनी थी। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं या सीईओ, उनका नाम है रामचंद्र कोला रेड्डी। कर पोस्ट आईपीओ की बात करें कि आईपीओ से पहले प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 95.83%। और आईपीओ के बाद में 84.39% की होल्डिंग होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आईपीओ के बाद भी थोड़ा सा क्रेज बचता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचेंगे। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 451 करोड़ रुपए का आईपीओ है, छोटा आईपीओ है। और इसमें 250 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है, मतलब वो कंपनी के ऑर्गेनिक ग्रोथ में काम आने वाला है। 230 करोड़ रुपए जो है ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में लगाने वाले हैं। और बाकी बचे हुए पैसे से अपना लोन रीपे करेंगे और कुछ जो ट्रक वगैरह खरीदने के लिए इन्होंने बताया है। और 201 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल है। अगर बात करें कंपनी के कि कितने देशों में एक्सपोर्ट करती है, तो कंपनी का एक्सपोर्ट को रिलेटेड भी 17 से ज़्यादा देशों में काम है। ऑल ओवर 5 जो महाद्वीप हैं, पाँचों महाद्वीप में 17 कंट्रियों में काम है। और जो ये मान के चलो 1300 से ज़्यादा, अभी वर्तमान में 1300 से ज़्यादा कर्मचारी इस कंपनी के हैं। कंपनी का जो आईपीओ है वो 15 तारीख से खुला है और 17 तारीख तक खुला रहेगा। कंपनी की जो लिस्टिंग है वो है 24 तारीख को। अगर बात करें आईपीओ के प्राइस की, तो आईपीओ का जो प्राइस है वो 1014 रुपये से 1065 रुपये पे रखा गया है। और उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, 14 शेयरों का एक लॉट है, तो एक शेयर को एक लॉट लगाने के लिए 14,910 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। अगर कंपनी के थोड़े से पी रेशो पर नज़र डालें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी का 27 का है, आरओसी 19.42 का है। अगर बात करें ईबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, तो 17 का निकल के आता है। और कंपनी का जो ईपीएस है ना, वो साथियों 39.42 पैसे पर निकल के आ रहा है। इसी की एक तुम्हारी जो प्रमोटर पेरेंट का मतलब इसी के पीयर कंपटीटर है वो है पोखराना लिमिटेड। उसका जो पी है वो 12 का है। अगर उसकी बात करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस उसका 60 का है। आरओसी की बात करेंगे तो उसका आरओसी 29 का, ईबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, वो उसका 8% के आसपास निकल के आता है। तो ये मान के चलो कि थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अभी जीएमपी इसका 140 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब 15% के आसपास चल रहा है। तो आपको लिस्टिंग गेन अगर मिलता है तो ये मान के चलो कि 2,000-2,500 रुपये के आसपास मिल सकता है। लगाना नहीं लगाना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाना। किसी को भी आईपीओ में लगाने की कोई रिकमेंडेशन है नहीं अभी। तो एनएससी बीएससी दोनों पे ही लिस्ट होगा। और क्यूआईबी के लिए 50%, एनआई के लिए 15% और रिटेल आदमियों के लिए 35% का कोटा जो है वो रिजर्व रखा गया है। अगर बात डालें आज बाजार के ऊपर, जो उधम मचा है बाजार में, एफआईआई ने आज छोटी सी 68 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई ने 4650 करोड़ रुपए की खरीदारी आज करी है। अमेरिका की फिर बात बिगड़ गई है चाइना को लेकर के। चाइना को फिर बोल दिया है कि आप हमारी सोयाबीन नहीं खरीद रहे तो हम आपका एडिबल ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये दोनों फिर लड़ पड़े, ये मान नहीं रहे। अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन 1,11,200 पे है। चांदी अलग नहीं मान रही। चांदी आज लोगों की चांदी करते करते लाइफ टाइम हाई पे 1,62,100 पे पहुँच गई है पर केजी। और सोना 1,27,300 पे आ गया है। आज हमारे आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा है। रुपया एक रुपया का मजबूत हुआ है, लगभग 87 रुपया 98 पैसे के आसपास में हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट काम कर रहा है। पहले हमारा जो कल की डेट की अगर बात करें तो कल जो रुपया था हमारा वो था 88 रुपया 80 या 85 पैसे के आसपास। तो उसके लिए आरबीआई ने हो सकता मार्केट में डॉलर उतारे। बास्केट ऑफ करेंसी में जो डॉलर इंडेक्स का भाव है वो 98.86 में बना हुआ है। क्रूड ऑयल पिछले 3 महीनों के न्यूनतम लो पे आ गया है। क्रूड ऑयल जो है वो $62 प्रति बैरल पे है अभी। अगर बात करें निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप भी 200 पॉइंट चढ़ गया। एफएमसीजी निफ्टी भी 534 पॉइंट चढ़ गया। और निफ्टी अगर बात करो तुम आईटी की, तो 186 पॉइंट चढ़ गया।
और अकेले हमारे ही बाजार नहीं चल रहे, चौतरफा हरियाली है। सेंटिमेंट की जो हम अपने अंदर बढ़ रहे हैं ना, वो सेंटिमेंट के कारण बढ़े हैं। अगर तुम बात कर रहे हो तुम्हारे डाउ जोन की, तो डाउ जोन 385 पॉइंट चढ़ गया है, अभी भी चढ़ के कारोबार कर रहा है। नेस्डैक 340 पॉइंट चढ़ गया है। लंदन का जो बाजार है वो जरूर 14 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, नहीं तो पेरिस का जो बाजार है वो भी 160 पॉइंट ऊपर ही कारोबार कर रहा है। जापान के जो बाजार 1241 पॉइंट टूट गए थे, वे आज 825 पॉइंट चढ़ के ही काम कर रहे हैं। अगर बात करो तुम हांगकांग, तो हांगकांग के बाजार भी हरियाली में है, 469 पॉइंट हांगकांग के बाजार चढ़े हैं। और अगर चाइना के बाजार की बात करोगे तो चाइना के बाजार भी 139 पॉइंट अभी तो चढ़ के ही बाजार चल रहे हैं। क्या एफएमसीजी चौतरफा हरियाली दिखी, जिसमें एनबीएफसी, बैंकिंग, पीएसयू सभी की चौतरफा जिधर देखो उधर ही खरीदारी वाला माहौल था। कंडीशन अगर देखा जाए तो एक निफ्टी मीडिया था जो थोड़ा बहुत जिसमें दबाव देखने के लिए मिल रहा था, नहीं तो कहीं कुछ नहीं, चौतरफा हरियाली थी। अब हरियाली के पीछे वजह भी थी, कल लोगों की जो एफएनओ की पोजीशन हल्की हुई है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी थी वो ख़त्म हो गई, तो फ्रेश पोजीशन बनाई है लोगों ने। फ्रेश पोजीशन बनाने के चलते कुछ लोगों के शॉर्ट कटे हैं, कल लोगों ने कुछ नुकसान भी किया होगा, तो इसलिए आज प्रॉफिट बुकिंग ना आते हुए आज ना गैप अप ओपनिंग तो बनती थी। कारण ये था अभी भी हम एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं, ना तो ज़्यादा यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। उम्मीद ज़्यादा है कि ऊपर जाएंगे, क्योंकि चाइना से उसके मतभेद बढ़ रहे हैं ट्रंप के, तो भारत के साथ में सुधरते जा रहे हैं अभी तक। अगर बात करें हमास की, तो हमास का जो और इन्होंने इजराइल ने जो दोनों के बीच में सहमति करी थी, ये फिर रायता फैल गया। रायता क्यों फैल गया साथियों? हुआ क्या है कि इनकी दोनों की बात हुई थी, उसमें यह था कि 48 बंधक हैं जो इजराइल के हमास ने बंधक बना रखे हैं, तो उन्हें पहले लुटाओगे और इजराइल की सेना है जो पीछे हटेगी। लेकिन हुआ क्या है, उल्टा हो गया है। जब हमास ने इनके इजराइल के सैन्य जो बंधक थे वो रिहा किए, तो टोटल 48 बंधक थे, जिसमें से 20 बंधक जिंदा थे और लगभग 4 मर चुके थे जो इन्होंने रिहा किए। तो उसके बाद में भी 24 बचे, अब उन्होंने बचे कुछ 4 और वापस किए हैं। अब एक और चीज़ हमास करने जा रहा है। हमास क्या है, वहाँ पे चुन चुन के अपने जो विरोधी थे, जिन लोगों ने इजराइल को हमास कहाँ पे रहता है या कहाँ उसके आला अधिकारी हैं इस बात की सूचना दी है, हमास उनको चुन चुन के गोली मार रहा है। और अभी ना 8 लोगों की सिर में गोली मार करके हमास ने हत्या कर दी है। अब इसको देखते हुए एक बात समझ में आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस 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 तो तमाम दुनिया में कसीदे कसते हुए नहीं थकते कि मैं दुनिया में शांति कराई, उनकी शांति सारी की सारी धराशायी हो गई है। एक ही दिन में उनकी शांति कोई काम की नहीं बची है। कहाँ तो बोल रहे थे मैंने शांति कराई, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, वो कोई शांति नहीं है। तो अब ऐसी उम्मीद, हालांकि जो नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि भाई जिस बात को लेकर हमारी दोनों की बात हुई थी आप उस पर कायम रहो, अगर नहीं रहते हो तो हम बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिल के अब गाज़ा के ऊपर अटैक करने वाला, अगर अटैक कर देगा तो फिर आखिर उसका परिणाम क्या होगा? ऐसे ही भी इजराइल की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं कि इजराइल ने क्या कहा है कि अब मैं जो हमास को दी जाने वाली मदद थी, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या जो खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही थी, अब मैं उसको रोक दूंगा। है क्या कि जब भी जो भी हमास के अंदर फूड सामग्री जाती है ना खाने वाली, वो वाया इजराइल होकर जाती है और इजराइल ही उसको परमिशन देता है। तो गाज़ा में जिस तरह से ये परिस्थिति हमास ने बनाई है कि अपने जो लोगों को चुन चुन के मार रहा है, एक तरह से वहाँ पे जो पब्लिक है, जो वुमेन है, सबके ऊपर एक डर कायम रख रहा है। जबकि उस पीस में ये रखी गई है बात कि हमास अपने आप को पूर्णतः सरेंडर करेगा। तो ये जो हमास और इजराइल वाली जो मुद्दा है, ये अभी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। माहौल तो ऐसा बिगड़ रहा है कि मुझे लग रहा है कि फिर से खोबा ना चला हो जाए, या ऐसी भी शंकाएं लग रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो बार बार टैरिफ वाले मामले पे आगे कर लिया जा रहा था, तो ये इधर जो गाज़ा में हो रहा था, जो इजराइल कर रहा था, उसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पर स्पष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इतना सत्य है कि कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है जो हमें आपको इस चीज़ से भटकाया जा रहा है, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ गाज़ा पे, आधे से ज़्यादा गाज़ा पे इजराइल ने कब्जा कर चुका है अभी की डेट में। अब उसे हम क्या करें, कौन क्या करे, बस हम टैरिफ में उलझे हुए, ये उलझा कर रखा जा रहा है हम लोग। अगर आपके पास में HDFC AMC का एक शेयर है, तो अब आपके पास में 2 शेयर हो जाएंगे। मतलब आप
1:1 का बोनस दे देने जा रही है कंपनी। कंपनी ने अपने रिजल्ट भी घोषणा कर दिए, रिजल्ट के ऊपर भी नजर डाल लेंगे कैसा रिजल्ट डाले। बोनस क्या होता है, जब भी कंपनी का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर को बोनस कर देती हैं, मतलब एक के बदले एक शेयर दे देती हैं। अगर किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो 10,000 रुपये हो गया और कंपनी ने उसके ऊपर बोनस शेयर दे दिया, तो क्या होगा, एक के बदले एक दिया, मतलब जो शेयर का प्राइस है ना वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5,000 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे ही जो HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो बोनस देने जा रही है, और बोनस का जो ऐलान किया है वो रहेगा तुम्हारा 26 नवंबर। जिसके पास 26 नवंबर को एसेट मैनेजमेंट AMC का HDFC AMC का शेयर रहेगा उसको 1:1 बोनस शेयर मिलेगा। अगर बात करें रिजल्ट की तो कंपनी के जो आय हैं वो बेहतरीन आई है। पिछले अगर सितंबर 2024 की बात करें तो इसकी जो आय थी वो 887 करोड़ हुआ करती थी, जो अभी बढ़ के आ गई है 1026 करोड़ रुपया। अगर आय के में देखोगे तो 16% का प्रॉफिट मतलब देखने के लिए मिलेगा आपको ग्रोथ। अगर बात करोगे इसके मार्जिन की तो मार्जिन थोड़े से स्ट्रेचिक बने हुए हैं। पिछले क्वार्टर सितंबर में इसके 79% के मार्जिन थे, अभी 78 के आसपास में बना हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे साथियों तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 577 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो अब बढ़ के हो गया है 718 करोड़ का। मतलब नेट प्रॉफिट में भयंकर तेजी है। ये मार्जिन थोड़े से स्ट्रेचिक हुए हैं, बाकी आय में भी तेजी है, नेट प्रॉफिट में भी तेजी है। अगर अर्निंग प्रति शेयर की बात करें तो इसका जो EPS 27 रुपये पर हुआ करता था अब बढ़ के हो गया है 33.55 पैसे। लेकिन अभी भी ये मत मानो कि आप स्टॉक बिल्कुल सस्ता हो गया है, अब तो तोड़ फोड़ अच्छे रिजल्ट आए हैं नो डाउट, बेहतरीन रिजल्ट आए हैं नो डाउट, विश्वसनीय कंपनी है नो डाउट। आपको स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना है या बेचना है तो आपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लें। पर बाकी एक चीज़ है कि अभी भी इसका जो बुक वैल्यू है ना, जब हम बैंकों को पढ़ते हैं या NBFC को पढ़ते हैं, एसेट मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, तो हमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है अभी भी 15 पे बना हुआ है, तो महंगी है इसमें नो डाउट। एसेट जो UTI AMC है या और बहुत सी कंपनियां हैं वो इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सस्ती हैं। अभी ये 17-18 पे थी, तो अभी इसका जो रिजल्ट अच्छा आया है तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कम हो गया है। तो इतना तो ज़रूर है कि जो HDFC AMC का रिजल्ट जो आया है ना, ये रिजल्ट वास्तविकता में अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रेट कट हो रहा है, जिस तरह से GST कट हो रहा है, जिस तरह से लोगों की SIP कट रही है, जिस तरह से लोग बाग शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह के इनके प्रॉफिट आ रहे हैं वो प्रॉफिट वाकई काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बोनस शेयर देने के चलते तो बोनस कुछ भी नहीं है, बोनस आदमी घबराता है यार, बोनस मिल रहा था, कुछ नहीं है। एक जलेबी थी उसको काट के आधी आधी कर दी, 2 जलेबी कर दी उसकी। समझने का फेर है बस, नहीं बोनस देख कर बोनस हो गया, कंपनी ने स्प्लिट कर दी। क्या कर दिया स्प्लिट? अगर 1,000 रुपये का शेयर चल रहा था उसे घटा के 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसे 100 रुपये का शेयर हो गया। लोग बोल रहे हैं कंपनी से, अरे भैया बिजनेस देखो, जैसे मैं तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है या तुम्हारा मारुति सुजुकी है या MRF है, ऐसे बिजनेस जो है ना, या LG है, ऐसे बिजनेसों पर फोकस करो, इन बिजनेसों में पैसा लगाओ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो शेर खान के साथ जा सकते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट पे लिंक दिया गया है, उस पर आप जा करके लिंक को ओपन करोगे तो मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।